सही है भाई, आगे बढ़े। कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने ग्रुप में, चलो इसे देखते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में एक वर्ष 20% छात्र बढ़ जाते हैं और दूसरे साल 10% छात्र घट जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। अगर वर्ष 2002 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2004 के अंत में छात्रों की संख्या 2002 की शुरुआत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। तो देखो, हमें पता तो है नहीं कि कितने स्टूडेंट थे, और ना ही हमें स्टूडेंट कहीं पे दे रखे हैं, ना शुरुआती बच्चे दे रखे हैं ना अंतिम बच्चे दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं कि कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। मान लो स्कूल में 100 बच्चे थे, 20% छात्र बढ़ जाते हैं। अगर 20% छात्र बढ़ जाते हैं, हाँ 20% छात्र बढ़ जाते हैं, इसका मतलब छात्र 120% हो जाते हैं। अगले साल छात्र घट जाते हैं। भाई मानो पहले 100 बच्चे थे, पहले 100 बच्चे थे, फिर 20% बढ़ गए तो 6/5 हो गए। भाई 20% का मतलब 120/100, तो हम लिख सकते हैं 6/5। अगले साल 10% घट गए तो 10% घटने का मतलब 90% रह गए, तो 9/10 रह गए, 9/10 रह गए। अगले साल फिर 6/5 हो गए, क्योंकि अगले साल फिर से 20% बढ़ेंगे। लेकिन ये देखना है कितने साल। कह रहा है 2002 में छात्रों की संख्या बढ़ी हो तो 2000 की तुलना में, 2000 नहीं, यहाँ पे 2002 कर लो भाई, 2002 की तुलना में 2004 के अंत में छात्रों का कमी या प्रतिशत बताएं। तो देखो भाई, 2002 में छात्र बढ़े थे, ये 2002 है। ये 2003 है, छात्र घटे होंगे। ये 2004 है, छात्र बढ़े होंगे। तो पूछ रहा है इसके बाद बच्चे इसके मुकाबले कितने बढ़ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में सही है, देखो 2002 है। तो इसे सॉल्व कर लो भाई। ऐसा करने के बाद कितने बच्चे बचेंगे, इसे काट लो, 5×5 = 25, ये 4 बार कट जाएगा। इन सब की गुणा कर दो, 4×6 = 24, 6×6 = 36, 36 × 4 = 144 × 9 तो 9×4 = 36, 9×4 = 36, 3 × 39, 9 1 कम 9 और 3 12, और अपॉन में ये 10 भी है तो 129.6। देखो 100 बच्चे बढ़ के 129.6 हो गए, मतलब वृद्धि कितनी हुई, 129.6 का इंक्रीज हो गया। आपका आंसर होना चाहिए ए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सही है भाई, कोई डाउट नहीं है। देखो पहले 20% बढ़े तो ये 2002 में बढ़ गए, 2003 में 10% घटे, फिर 2004 में फिर से बढ़े, और इन्हीं 3 साल की बात कर रहे हैं। तो हमने 3 साल ले लिए और उसके बाद सॉल्व किया, 100 से बढ़ के बच्चे 129.6 हो गए, तो बढ़ोतरी कितने की हो गई, 29.6 की हो गई। सही है। इस पे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं खान में 80% धातु है, मेटल, और सोने का प्रतिशत धातु का 12% है, बाकी शीशा है। बाकी शीशा है, आप समझे इस बात को। जब वो कह रहा है खान में 80% धातु है, मतलब कहने का कि अगर 100 किलो कुछ निकलता है खान में से, तो उसमें 20% तो कुछ और है, लेकिन उसमें 80% मेटल है, धातु। ठीक है। और मेटल भी दो तरह की है, या तो वो गोल्ड है, सोना,
या फिर वो शीशा है। दो तरह की धातु है, या तो लेड है या गोल्ड है। तो वो कह रहा है कि सोना जो है वो 12% है। अगर इस 80 में से भी निकालें तो 12% जो है सोना है, बाकी बचा हुआ 88% क्या है, शीशा है। तो कह रहा है द वेट ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस माइनस 6000 kg। अगर इस खान से निकाले गए अयस्क की मात्रा 6000 किलो है, तो शीशा बताओ कितना होगा इसमें। देखो भाई, अगर 6000 किलो इसने अयस्क निकाला है, तो आपको तो शीशे की वैल्यू चाहिए। तो 6000 किलो में पहले निकालो धातु कितनी होगी। तो 80% मेटल है, इसका 80% धातु होगी। मतलब 6000 का 80% निकाले तो हमें पता लगेगा मेटल कितनी है, धातु कितनी है। और धातु भी सारी शीशा तो है नहीं। 12% सोना है, 88% शीशा है। हमें निकालना है शीशा कितना है। इसमें से भी 88% क्या है, शीशा है। बस सॉल्व कर दो, इतना ही। इसे लिख सकते हैं 4/5, और 500 से इसे काट सकते हैं 12 बार। इन सबको गुणा कर लो, 12 चौक 48 गुणा 88, मतलब यूनिट प्लेस 8 अट्ठे 64 आएगा, और यूनिट प्लेस 4 सिर्फ इसी वाले में। तो आपका आंसर होना चाहिए 4224। समझ रहे हैं ना भी बात को। देखो समझ के, रट के नहीं। ये सब मैंने आपको समझाया, ये सब करना नहीं था। ये मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। करना तो आपको सिर्फ इतना था। जैसे बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ी समझ के साथ आप बनाए। नेक्स्ट वाला देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है, या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करो, सर क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन दोबारा समझ लो। द परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन अ माइन इज 80%। मतलब माइन में से जो कुछ भी निकलता है, उसमें से 80% क्या है, मेटल है। मतलब अब जो कुछ भी निकलता है, मानो कुछ 100 किलो कुछ निकलता है, मान लो 100 किलो अयस्क या और निकलता है, तो उसमें 20% तो कुछ भी है, मिट्टी पत्थर कुछ भी लगा लो, लेकिन 80% क्या है, वो मेटल है। और मेटल भी दो तरह की है। मेटल भी दो तरह की है, या तो उसमें गोल्ड है या लेड है, शीशा। और कह रहा है 12% गोल्ड है। अगर 12% गोल्ड है तो 88% क्या रहा होगा, लेड रहा होगा। और आपसे पूछा है अगर 6000 किलो और निकाला जाए, अयस्क निकाला जाए, तो उसमें शीशा कितना होगा, लेड कितना होगा। तो बड़ी आसान बात है, 6000 किलो अगर और निकाला, तो पहले तो ये देखो, ये 6000 किलो अयस्क है, इसमें कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है। तो पहले तो हम निकालें इसमें मेटल कितना है। तो 6000 किलो में 80% मेटल है। अगर मैं आपसे कहता है इसे काट लो, तो ये आता 4800 किलो। 4800 kg क्या है, मेटल, धातु। लेकिन धातु भी दो तरह की है। एक तो इसमें गोल्ड है, 12% गोल्ड है, तो 88% क्या है, लेड। और हमें बताना है लेड कितना है। तो आप इस 4800 का 88% और काउंट कर लो। तो इसमें यूनिट प्लेस क्योंकि 4 आएगा, और 4 वाला हमारे पास एक ही आंसर है, तो कितना आ जाएगा, 42। समझ आया रूप। नहीं आया तो नहीं बोलना। मैं वेट कर रहा हूँ भाई आपके कमेंट का। ठीक, आगे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा सा ही है
कह रहा है कि एक खान में कुल अयस्क का 60% मेटल है और सोने का प्रतिशत धातु का 2/5 है, बाकी शीशा है। अगर खान से 24 किलो सोना मिलता है तो खान से निकाला गया कुल अयस्क की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ मुश्किल बात नहीं। देखो 2/5% का मतलब क्या है, 0.4%। 2/5 को लिखा हुआ है तो 2/5 का मतलब क्या होगा, 0.4%। 2/5% है, हमने परसेंट को नहीं हटाया, हमने इस 2/5 को पॉइंट में लिखा 0.4%। कह रहा है हमें सोना दे रखा है 24 किलो, तो हम लोग मान लेते हैं कि x किलो और या अयस्क निकाला, उसमें 60% धातु है और धातु में भी सोना कितना है, 0.4%। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24 kg। समझ रहे हैं अभी बात को, 24 kg इसकी वैल्यू दे रखी है। इस वाले पॉइंट से ये वाला 0 काट दो, 6 चौक 24 से ये 24 पूरा पूरा कटेगा, 1 आएगा, तो x की वैल्यू 10,000 आएगी। मतलब अयस्क जो है वो 10,000 निकाला गया। जिन लोगों ने इस 2/5 को 40% लिख लिया है उन्होंने गलती की। देखो यहाँ पे 2/5 नहीं है, 2/5% है, तो परसेंट पहले से लिखा हुआ है, तो 2/5 का मतलब है 0.4%। अगर यहाँ पे परसेंट नहीं होता और लिखा होता 2/5 भाग है, तो आप इसको 40% मानते, लेकिन यहाँ तो परसेंट दिया है, तो 0.4% इसमें गोल्ड है और गोल्ड की मात्रा दे रखी है। क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू दे रखी है, क्योंकि लास्ट वैल्यू दे रखी है इसलिए हमने इसे 100 नहीं माना। याद रखें, अगर आपको पहली या आखिरी वैल्यू दे रखी हो तो आप 100 नहीं मानते, फिर आप x मान के करते। और अगर आपको कोई वैल्यू ना दे रखी हो फिर आप 100 मान के करते हैं, क्योंकि तब वैल्यू सिर्फ परसेंट में ही पूछी जाती, किलो में नहीं। सही है भाई, समझ आया हो तो आगे बढ़ जाए। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों ने कई बार कर रखा होगा, थोड़ा बहुत डेटा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन तो वही। मतलब अगर लंबा सवाल बनाना हो तो ऐसा सवाल बनाता है। कह रहा है रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 11.11 प्रतिशत प्रति घंटे की दर से बढ़ती। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 1/9। 1/9 की दर से बढ़ती, 9 पे 1 बढ़ती, मतलब 10/9 10/9 होती है पहले 2 घंटे में। ठीक है, फिर अगले घंटे में 10% घट जाती हैं, अगले घंटे स्थिर रहती है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता। और फिर अगले 2 घंटे में 20% की दर से बढ़ जाती हैं। अगर मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 45,000 थी, अगर शुरू में 45,000 थी, तो 6 घंटे बाद इनकी अनुमानित संख्या कितनी होगी। तो कोई खास सवाल है नहीं, 45,000 थी शुरू में, और फिर 11.1111 मतलब 1/9 की दर से बढ़ी, तो 10/9 पहले घंटे में हो गई, अगले घंटे में फिर से 10/9 हो गई। ठीक है, अगले घंटे में 10% घट गई, 10% घटने का मतलब 9/10 रह गई, भाई 90% रह गई। अगले घंटे स्थिर रहती है, तो जो स्थिर रहती है उसे हम छोड़ देते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हो 100/100 हो गई। फिर अगले 2 घंटे 20-20% बढ़ती है, 20% बढ़ने का मतलब है 120% हो जाती है। 120% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 6/5 हो जाती है। अगले घंटे फिर 6/5 हो जाती है। और कह रहा है अब बताओ इनकी संख्या कितनी है। पहले तो ये 9/10 से ये 10/9 कट गया, बाकी काट लो जो कट जाए। 9×5 = 45 से ये पूरा 1,000 बार कट गया। ये 5 से ये वाला 10 2 बार कट गया, इन्हें गुणा कर लो। 6×6 = 36, 72, 72,000 इनकी अब संख्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन सही है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। जो आज की क्लास पे मैंने क्विज बनाया वो आपको जल्दी मिल जाएगा, मतलब क्लास के 10 मिनट बाद ही आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं आप उन्हें देखना वहां पे लगा के, कि वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। ठीक है ना, तो डेटा चेंज है। सही है रजत आपका आंसर, दीपक प्रज्ञा, बढ़िया।
लेकिन जितना टाइम आपको बीच में मिलता है, आप में से 10-12 लोगों के आंसर आने चाहिए, लेकिन आंसर 3-4 या कभी कभी 5-6 लोगों के ही आते हैं। बाकी लोग या तो पेन कॉपी लेके बैठते नहीं है, या फिर वो सीरियस नहीं, या कुछ लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। देखो समझो बात को, भरोसा तभी पैदा होगा जब आप कुछ क्वेश्चन करोगे। जब करने लगोगे तो फिर आराम से भरोसा आ जाता है। कोई भी काम की आप प्लानिंग कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, उसके बारे में आपका अनुभव जीरो रहता है। एग्जीक्यूट करो, काम करो, और जब 2-4 सवाल हो जाएंगे तो आप संभाले नहीं संभलेंगे। आपको लगेगा आप तो पता नहीं क्या कर दें, कि आसमान फाड़ डालें कि धरती चीर डालें। ऐसे ही तो होता है ना। देखो ध्यान से भाई, ये भी बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। फोकस कहाँ करना है, ध्यान देना। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है। 30 साल से उम्र से ज्यादा वाले कर्मचारी कितने हैं, 60%। और इसमें से 75% पुरुष है। मतलब जो 30 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं, उसमें 75% पुरुष हैं, मेल हैं, और बाकी महिलाएं हैं। मतलब महिलाएं कितनी रही होंगी, 25%। फिर कह रहा है अगर 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो बताओ फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी। ठीक है ना, यहाँ पे 30 साल लिखा नहीं है, लिख लेना। सही है। तो ध्यान से देखो, हमें फोकस कहाँ करना है, हमें संख्या किसकी दी। हमें नंबर दिया है पुरुष कर्मचारी, वो भी 30 साल से ऊपर के। तो हमें ये तो नहीं पता फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, हम मान लेते हैं एक्स लोग काम करते हैं, और एक्स में से भी 60% कर्मचारी 30 साल से ज्यादा के हैं, और हमें ऐसी जगह ही पहुंचना है। 30 साल से ज्यादा वाले कर्मचारी हमें चाहिए, कितने हैं, 60%। ये वो कर्मचारी हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं, लेकिन ये सारे के सारे पुरुष तो नहीं है, इसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हैं, 75%। अगर पुरुष 75% है, तो हमें तो पुरुषों की संख्या चाहिए। हमें तो पुरुषों की संख्या चाहिए, और पुरुष है 75%, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1350। इसमें देखो फोकस इस बात पे करना है कि आपको किसकी संख्या दे रखी। तो आपको दे रखा है पुरुष कर्मचारी 30 साल से ऊपर के, तो ये 30 साल से ऊपर के, ये पुरुष कर्मचारी। इसे सॉल्व कर दो, कुछ खास बात है नहीं इसमें। जो भी कटे, जैसे इसे लिख सकते थे 3/4, और इसे लिख सकते थे 3/5। 3 या 9 से इसे काट लो, 9 एकम 9 पंजे 45, 150। और 5 चौक 20 को 150 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000। मतलब 3000 कर्मचारी रहे होंगे पूरी फर्म में। रजत, सलोनी, ललित, रजत। रजत आपने 2-2 बार आंसर किया अभी, 3000 3000। सही। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, आसान बात। बिल्कुल ऐसा ही। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है। इसमें 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 600 महिला कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है। तो बताओ फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी। तो ध्यान देना, महिला कर्मचारी इस बार दे रखे हैं 600। तो फिर से वही बात है, 30 साल से ऊपर वाले कर्मचारी। हम मान लेते हैं टोटल कर्मचारी एक्स थे, जिसमें 60% की उम्र 30 साल से ऊपर, और इसमें से हमें महिला कर्मचारी दे रखे हैं। अगर पुरुष 75% है, तो महिलाएं 25% रही होगी भाई। और हमें क्योंकि महिलाओं की संख्या दे रखी है, तो इसमें से हम महिलाओं का परसेंट निकालेंगे, 25%। सही है। और 25% की वैल्यू आपको दे रखी है 600। रजत, सलोनी, अनुभव, विपेंद्र, ललित, सुमन। बढ़िया। इसे काट दो, ये 60 से पूरा 10 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। नीत, दीपक,
सही, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। देखो भाई ध्यान देना, ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसके बाद मैं आपको क्विज देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, आप उसे लगाया जरूर करो, देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हो, सिर्फ डेटा अलग है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दिया वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक बार एक क्वेश्चन अगर आपकी नजरों के आगे से निकल जाए तो कम पॉसिबिलिटी है कि आपको वो याद रहेगा। तो मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ, एक तो ये डेली ये जो शीट मैं आपको देता हूँ इसे रिवाइज करो, दूसरा क्विज को रिवाइज करो। जब आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लगाओगे तो फिर पॉसिबिलिटी कम है कि आप उसे भूल जाओ, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि आप उस पर भी ध्यान दो। ये बढ़िया सवाल। देखो ध्यान से, एक चींटी 1 घंटे में एक खंबे का 37.5% ऊंचाई तक चढ़ती। जैसे मानो ये खंबा है, इसमें 37.5% ये पहले घंटे में चढ़ जाती, ठीक है ना। फिर कह रहा है अगले घंटे में वो शेष ऊंचाई कितनी बचेगी भाई, टोटल ऊंचाई 100% होगी, मतलब 62.5% शेष ऊंचाई। तो कह रहा है अगले घंटे में वो इस शेष ऊंचाई का 15% चढ़ जाती है दूसरे घंटे में। अगर दूसरे घंटे में उसके द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई 60 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई बताओ। ध्यान से देखो, ये 60 मीटर दूसरे घंटे में चढ़ी हुई ऊंचाई है। अगर हम मान ले खंबा x मीटर का था तो खंबे के में पहले घंटे में तो वो इतनी चढ़ गया, और दूसरे घंटे में शेष कितनी बची है भाई, x का 62.5%। इस ऊंचाई को चीटी, इसके भी 15% को, ये जो ऊंचाई है इसका 15%, उसे इसने दूसरे घंटे में पढ़ा है और दूसरे घंटे में चढ़ा है। दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी कितनी है, 60 मीटर। समझ रहे हैं बात को, बहुत आसान है। आप ये देखो कि ये 60 मीटर किसकी वैल्यू है, ये दूसरे घंटे में चढ़ी गई वैल्यू है। और दूसरे घंटे में वो कितनी वैल्यू चढ़ता है, इस बचे हुए खंबे का, बची हुई ऊंचाई कितनी है, एक्स का 62.5%, इस बची हुई ऊंचाई का 15% दूसरे घंटे में चढ़ता है जो 60। तो 15 से इसे काट दो, 4 बार कट जाएगा। 62.5 को 12.5 से काट दो तो ये 5/8 कट जाएगा। 5 से इसे 20 बार काट दो तो 2 × 8 = 16, 64, एक्स की वैल्यू 640 आएगी। विपेंद्र, दीपक, सलोनी, ललित, तुषार, अनुभव, बढ़िया है। समझ रहे हैं ना बात को। ये जो 60 है ये दूसरे घंटे में चली हुई दूरी है, तो दूसरे घंटे की आप यहाँ पे परसेंट लिख लो, बराबर में दूरी रख दो। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये भी बढ़िया है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या का अंतर सन 2002 और 2003 की शुरुआत में 400 था। अगर जनसंख्या वृद्धि की दर 12.5% हो तो 2004 के शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो बढ़िया सवाल, काफी प्यारा सवाल, ध्यान से देखो। कह रहा है शहर की जनसंख्या का अंतर 2002 से 2003 में 400 था, मतलब 2002 में जितनी भी जनसंख्या थी वो 2003 में 400 ज्यादा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जनसंख्या में 400 की वृद्धि हुई है। भाई जनसंख्या बढ़ती है और कह रहा है इनका अंतर 400 है। इसका मतलब ये कि 2002 से लेके 2003 तक एक साल में जनसंख्या 400 बढ़ गई। और जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है, 12.5%। मतलब अगर जनसंख्या x थी मान लें 2002 में, तो 12.5% बढ़ी है, मतलब 1/8 बढ़ी है जो 400 के बराबर। ध्यान देना, मैंने यहाँ 9/8 नहीं लिखा क्योंकि हमें वृद्धि दे रखी है, बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हुई है ये नहीं दे रखा। तो x का 12.5% 400 के बराबर है क्योंकि जनसंख्या 400 बढ़ती है, जो आपको पता है 12.5% बढ़ती है। तो 12.5% की वैल्यू अगर 400 है तो 2002 के शुरू में जनसंख्या कितनी रही होगी, 3200 रही होगी। ये 2002 के शुरू में जनसंख्या है, 2002 के
शुरू में। भाई इसी पे तो 12.5% बढ़ा होगा। देखो अगर 3200 2002 के शुरू में थी जनसंख्या, तो उस पर 12.5% बढ़ गई। अगर 1/8 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 3600 हो गई 2003 में। तो ये तो आपको दे ही रखा था कि इन दोनों जनसंख्याओं का अंतर 400। अब वो पूछ रहा है 2004 के शुरू में जनसंख्या बतानी। तो 2003 से 2004 तक एक साल और बढ़ गई जनसंख्या, और एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 12.5%। तो 3600 का 12.5% या 1/8 निकाल। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450 जनसंख्या और बढ़ जाएगी। मतलब 3600 और 450 कितना? 4050 हो जाएगी। अब जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 4050। रजत शर्मा, नहीं रजत भाई आंसर आपका गलत है। 3200 आंसर नहीं, 3200 तो शुरुआती जनसंख्या थी। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ के 2004 में कितनी हो गई? तो 3200 तो 2002 में थी, फिर 12.5% बढ़ी 2003 में 3600 हो गई, फिर 12.5% बढ़ी तो अगले साल 4050 हो गई। विपेंद्र, दीपक, बढ़िया भाई, समझ पा रहे हैं इस बात को? ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दुखी करते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार शीट में रिवाइज कर लेना। कल शाम मैंने ये रिवाइज शीट डाली थी, पहली वाली में आंसर ज्यादा गलत थे, दो एक गलतियां तो इसमें भी होंगी, लेकिन ज्यादातर आंसर इसके सही है। ठीक है ना, तो आप वो पुरानी वाली डिलीट करके जो मैंने कल शाम दी थी, उस वाली को डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, ग्रुप में ही डाली है। अगर आपको ना मिली हो, क्योंकि मैं ऐसे वैसे टाइम में डाल देता हूँ कहीं भी, तो वो चैट में ऊपर हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखा करो। आप लोग जब भी व्हाट्सएप खोलते हो तो ये देखा करो कि उसमें मेरे मैसेज कौन से, तो उनको आप देखते हुए नीचे आया करो, तो आपको छूटेगा नहीं आप। ठीक है, बाकी बात करते हैं भाई कल। इसका जो क्वेज है मैं आपको 10 मिनट में देता हूँ, आप अभी लगा के देखो कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।